हिंदू धर्म में सिंदूर महिलाओं के बेहद पवित्र माना गया है, विवाहित महिलाओं के लिए, क्योंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शादी तभी संपन्न होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से सुहाग हमेशा सलामत रहता है। सिंदूर सुहागिनों महिलाओं का मुख्य श्रृंगार माना जाता है। क्या आप जानते हैं शास्त्रों में सिंदूर लगाने के कुछ नियम हैं? 1. हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं कई तरह के व्रत जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और तीज करती हैं। ऐसे में इन व्रत के दौरान के व्रत जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और तीज करती हैं। ऐसे में इन व्रत के दौरान सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। यह व्रत सुहागिन महिलाएं के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार मां पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थी, इसलिए मां को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले मां गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाए। मान्यताओं के अनुसार मां गौरा को चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। धन लाभ हेतु काली हल्दी को सिंदूर लगाकर और धूप दिखाकर लाल वस्त्र में लपेटकर 1-2 मुद्रा सहित बक्से में रख लें। इसके प्रभाव से धन की वृद्धि होती रहेगी। एक नारियल पर कामिया सिंदूर, मौली तथा बासमती चावल अर्पित करके उसका पूजन करें और फिर उसे हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा आएं, धन लाभ होगा। 2. ज्योतिषाचार्य कहते हैं, हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक महिलाएं शादी के समय 7 बार सिंदूर लगाती हैं, लेकिन बराबर ऐसा नहीं होता। साथ ही बताया कि महिलाओं को अपने बालों के बीच वाली सीधी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर से अगर लंबी मांग भरी जाए तो ज्यादा लाभकारी होती है। साथ ही पति की आयु में वृद्धि होती है, जबकि सिंदूर पति के होने वाले हर दुख को दूर रखता है। आजकल फैशन के जमाने में महिलाएं अपनी मांग के माथे के किनारे सिंदूर लगाती हैं, जो गलत है। उन्होंने महिलाओं को सलाह देते हुए कहा कि ऐसा कदापि न करें, इससे आपके दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ेगा। हमेशा मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाएं तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। जब आप सिंदूर लगाती हैं तो आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठकर लगाएं। साथ ही कहा कि महिलाएं खड़े होकर भी सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन उनकी दिशा पूर्व और उत्तर ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। एक विवाहित महिला की मांग में सिंदूर हमेशा उसका पति विवाह के समय भरता है और जो सिंदूर बचता है उसे सिंदूर को विवाहित महिला को चाहिए कि कुछ दिन लगाए और उसके बाद उसको संभाल कर रखे। ऐसा करने से पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में खुशियां मिलती हैं। 3. कहा जाता है कि माता लक्ष्मी 5 जगह वास करती हैं। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी का वास, इससे आपके दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। एक विवाहित महिला की मांग में सिंदूर हमेशा सिंदूर लगाने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही महिलाएं मांग में सिंदूर जितना लंबा और मोटा करेगी, यह उतना ज्यादा शुभकारी होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में होने वाले त्योहारों में महिलाएं अगर अपने पति के हाथों अपनी मांग भरवाती हैं तो इससे सदा उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे शारीरिक कायों को नियंत्रित करता है और हार्मोन स्रावित ग्रंथियों को भी उत्तेजित करता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और शास्त्रों में इसे पति की लंबी उम्र की कामना और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता समय से चली आ रही है और उस दौरान भी महिलाएं सिंदूर लगाती थीं। 4. मान्यतानुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को कभी भी पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है और पीरियड्स के दौरान शरीर की अशुद्धि मानी जाती है।
इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। मंगलवार के दिन सख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जब सिंदूर लगा रही होती है तो सिंदूरा गिर जाता है और बहुत सी महिलाएं गिरे हुए सिंदूर की डिबिया में भर लेते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर का कभी भी मांग में ना भरे। गिरे हुए सिंदूर को यदि आप मांग में भरती हैं तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं अपशगुन लेकर आएगा, जिसको बाद कहीं अपशगुन लेकर आएगा, जिसको बाद में आपके लिए पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी जमीन पर गिरा हुआ सिंदूर ना लगाएं। 5. यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती है तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। सिंदूर को हानि का कारण भी बन सकता है। सिंदूर को हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए।